नमस्कार। अंबेडकर पुराण में आपका स्वागत है। मैं हूं चरण सिंह। उम्मीद है पिछली वीडियो आपने देखी होगी जिसका टाइटल था क्रांति की मशाल। आगे लेके चलते हैं अपनी क्रांति की मशाल को। देखते हैं पंडित हरिहरानंद से स्वामी अच्युतानंद कैसे बने। आइए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। ये बात है 1917 की, जब पंडित हरिहरानंद दिल्ली पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने कुछ अछूत जो नेता थे उनसे बात की, जिनमें थे चौधरी देवीदास, जानकी दास और जगत राम। उनसे इन्होंने बात की और आगे की प्लानिंग डिस्कस की। इनसे बात करने के बाद पंडित हरिहरानंद ने एक विशाल अछूत महासभा का डिस्कशन किया कि हमें एक ऐसी सभा करनी चाहिए जिसमें पूरे उत्तर भारत के अछूत शामिल हों। तो इन सभा में दलितों के इस उद्धारक ने, पंडित हरिहरानंद ने यह स्पष्ट किया कि भारत के अछूत कहलाने वाले वास्तव में आदिवासी हैं। दोस्तों, एक आग्रह करूंगा आपसे, जब भी ये शब्द आपके सामने आए, आप सुने या देखें, पढ़ें, आदिवासी, इसको तोड़ के पढ़ना, संधि विच्छेद करके पढ़ना। आदिवासी, आदि मीन्स कहने का मतलब है जो शुरुआत से है। मूल, हम कई बार मूल निवासी भी कहते हैं, जो सबसे पहले है वो है आदि। कई बार आज की परिभाषा में आदिशिव और ये सब कहते हैं। खैर, जस्ट इसमें इतना ही कहना चाहता था, आदिवासी जो शुरुआत से रहे हैं, जो रहते आए हैं इंडिया में, आदिवासी। भारत के अछूत कहलाने वाले वास्तव में आदिवासी हैं। ये सिर्फ जंगल तक की बात नहीं है। ये वर्ड जो है, इसका अर्थ बहुत ज़्यादा गहरा है। अछूत कहलाने वाले लोग आदिवासी हैं, मूल निवासी हैं, आदि धर्मी हैं। ये आर्यों के वंशज नहीं हैं। आर्यों ने मूल निवासी को युद्ध में हराकर गुलाम बना लिया, अछूत और अस्पृश्य बना दिया। सारे भारत में इन आदिवासियों को अछूत कहा जाने लगा, आदिवासियों से अछूत कहा जाने लगा। ये यहाँ नहीं रुके, इन्होंने आगे बढ़कर अलग अलग जातियों में बांट दिया और हिंद यानी कि भारत में रहने के कारण हमें बलात्, जबरदस्ती से हिंदू कहलवाने लगे। ये कई सारी बातें इन्होंने उस महासभा में रखी, पंडित हरिहरानंद ने। आगे देखते हैं। इन सब बातों को डिस्कस करके उन्होंने एक पॉइंट रखा कि क्यों ना हम एक अखिल भारतीय अछूत महासभा का सम्मेलन करें, अछूत लोगों को बुलाएं इस बैनर तले, अखिल भारतीय अछूत महासभा। और ये डिस्कस करने के बाद सर्वसम्मति से इस पर मोहर लगा दी गई। इस अछूत महासभा में दो इंपॉर्टेंट बातें हुई। इस अवसर पर चौधरी देवीदास एवं अन्य ने स्वामी जी को मंच से कहा, भाइयों, हमारे बीच पंडित हरिहर आनंद सन्यासी ने अखिल भारतीय अछूत महासभा के गठन का प्रस्ताव स्वीकार कराया है। पहली बात तो ये है कि इन्होंने गठन का प्रस्ताव पास करवाया है, इसलिए इसके सबसे पहले अध्यक्ष ये खुद होंगे, पंडित हरिहर आनंद। और दूसरी बात ये है कि पंडित हरिहर आनंद कुछ कंफ्यूजिंग सी टर्म है, एक कंफ्यूजिंग भ्रामक संज्ञा है, और ये आर्य समाज के धोखे का परिचायक भी है। इसलिए आज से आपको हम
अछूतों का स्वामी, अछूतों को प्रसन्न करने वाला स्वामी अच्युत आनंद के नाम से पुकारेंगे। इस प्रस्ताव से जितने भी अछूत लोग उस सम्मेलन में जुड़े थे, सम्मिलित हुए थे, सबने खुशी जाहिर की और उनको पंडित हरिहर आनंद सन्यासी से स्वामी अच्युतानंद नाम दिया गया। मेरी दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो हीरा लाल से सन्यासी हरिहर आनंद बने और अब आज इस सम्मेलन में स्वामी अच्युतानंद बने, पंडित हरिहर आनंद सन्यासी से। पंडित हरिहर आनंद स्वामी अब स्वामी अच्युतानंद हो गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में शास्त्र, ऐसा कहा जाता है, लिखा है, सील प्रेबोध जी ने लिखा है, दिल्ली में शास्त्रार्थ में डिस्कशन में, शास्त्रों के डिस्कशन में इन्होंने अखिल आनंद को पराजित किया था और उनको पराजित करने के बाद स्वामी जी को, यानी कि स्वामी अच्युतानंद को 108 की पदवी मिली थी। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 108 और ये 1008 का क्या कंसेप्ट है? तब आपने सोचा है 108 और 1008? मैंने इसके बारे में थोड़ा सा लिटरेचर पढ़ा था, मुझे कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मिले हैं और वो कैलकुलेशन वाइज साइंटिफिकली सही भी हैं। 108 का, 1008 का मुझे नहीं पता, बट 108 का मुझे कुछ ऐसा लिटरेचर मिला है, उसके बारे में भी बात करेंगे। खैर अभी के लिए इतना ही है कि दिल्ली में शास्त्रार्थ हुआ था अखिलानंद के साथ और स्वामी अच्युतानंद ने उनको पराजित किया था और उसके बाद इनको उपाधि दी गई थी 108 की। आज की वीडियो में इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे इनके मीटिंग की, इनके समकालीन युग पुरुष की, महामानव की, नन अदर देन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उनसे कब मिले, क्या डिस्कशन हुआ और आगे की क्या प्लानिंग की, अगले एपिसोड में हम बात करते हैं। शुक्रिया अंबेडकर पुराण सुनने के लिए, अंबेडकर पुराण से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।